हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है मेरे इस चैनल को। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिएगा और इस दिव्यता चैनल के प्रति जुड़े रहिएगा। ओके फ्रेंड्स। सो ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए जुड़े हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे इस चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरी हेल्प करिएगा। ओके फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। सो चलते हैं रीडिंग की ओर, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं आप सबको। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी रहस्यमय चीज़ें हैं, मे बी आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अगर आप दिव्यता से जुड़े हैं, आप अगर डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ रहस्यमय चीज़ें जो आपको परेशान करती है। लेकिन वो रहस्यमय चीज़ें परेशान करने वाली नहीं होती है, वो एक तरह का सिद्धि होता है। ओके फ्रेंड्स, मे बी आप इन सब चीज़ों से अनअवेयर हैं। हो सकता है आप जाप ध्यान के टाइम, मेडिटेशन के टाइम या एवी जनरल टाइम कुछ ऐसी चीज़ों का आपको अनुभव होता होगा, तो आपको मे बी परेशान हो जाते होंगे या किसी तरह का डर आपके मन में होता हो, तो प्लीज़ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस अनुभव को आप फील करिए। वो एक तरह का सिद्धि होता है जो आपको समझने की ज़रूरत होती है। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड यूनिवर्स मैसेज दें मेरे व्यूवर्स को। अगर इस तरह की चीज़ें मेरे व्यूवर्स के साथ हो रहे हैं तो आई वॉन्ट यूनिवर्स कहीं ना कहीं मेरे थ्रू आपको मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, अपने आप वो कार्ड नीचे गया है। 6 ऑफ वाओ, टेम्परस का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है कि आप कहीं ना कहीं आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आप एक जीत हासिल करने वाले हैं। आपकी लोगों के बीच सराहना होने वाली है। आप लोगों के बीच फेमस होने वाले हैं। आप कोई पब्लिक आइकॉन में आने वाले हैं आप। ओके, वो कार्ड मुझे वही दिखा रहा है, वो जो कि बिल्कुल बहुत ही हाई एनर्जी के साथ वो नीचे गया है। मैं उठाऊंगी नहीं, बट आई कैन सी दिस इज द या देयर इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस यस, डेफिनेटली। नाउ आई कैन सी हियर इज द टेम्परस का कार्ड। तो टेम्परस का कार्ड ये दिखाता है कि या यस मुझे यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आप में भी पास्ट में बहुत पेन या दर्द से गुजरे हैं आप, तो उन सब चीज़ों की मुझे एंडिंग होते हुए दिख रही है, या फिर एंड हो चुकी है आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मेरे को आई है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जिस चीज़ का आप में भी बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, इंतजार करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और आपने उस इंतजार जो कर रहे हैं आप बहुत ही क्लियर हैं, जो कि मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहा है कि आप बहुत ही क्लियर हैं चीज़ों को लेके, और आप चीज़ों को जो जिस चीज़ में आप जाना चाहते हैं आप बहुत ही क्लैरिटी के साथ उस चीज़ों को आप चूज कर चुके हैं। और ये द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, मुझे टेम्परस की एनर्जी आई है, देयर इज द 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, तो ये चीज़ें जो है आप अपना रास्ता चुन चुके हैं। आप एक जिस रास्ते में भी, जिस पाथ पे भी चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल पाथ मुझे दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, जो मैंने बोला ना, ये दोनों कार्ड मुझे दिखा रहा है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देयर इज द 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत दर्द, बहुत संघर्ष बोल सकती हूँ, दर्द बोल सकती हूँ, पेन बोल सकती हूँ, मानसिक तनाव बोल सकती हूँ, जो भी नाम आपको देना है आप दे सकते हैं इसको। आप इस चीज़ से पास्ट में बहुत गुजरे हैं, आप बहुत पेन से गुजरे हैं, आप बहुत तरह का दर्द आपको मिला है। चाहे वो धोखा भी बोल सकती हूँ मैं आपको, एक तरह का धोखा, छल कपट वाली भी एनर्जी भी मुझे आ रही है। तो हर तरीके से जो आप नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। वो हर चीज़ से आप पास्ट में गुजरे हैं, और ये सारी चीज़ें डिवाइन यूनिवर्स जो है उन सब चीज़ों को खत्म कर रहे हैं। बहुत जल्द आप इन सब चीज़ों से निकलने वाले हैं, आप या फिर निकल चुके हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो सारी चीज़ें कंप्लीशन हो चुका है, कंप्लीशन की एनर्जी को ये दिखाता है, और आप एक नई ऊर्जा में, एक नई शुरुआत में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, और जो नई शुरुआत जो आप किए हैं ना, उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो कि 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है। और आप जिस भी रास्ते को चुना है, आपको उस रास्ते में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके लिए एक ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, वर्ल्ड टूर की एनर्जी आ रही है। कोई विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे टेम्परेस की एनर्जी आ रही है, तो मुझे ये दिखा रहा है कि
आप हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे, कोई ऐसी एनर्जी जो आप फील करते हो जो आपके लिए डरावनी हो। मे बी आप मेडिटेशन के टाइम पे कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन होते हो, कुछ बॉडी मूवमेंट, समथिंग एल्स, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कुछ अनदेखी चीज़ें जिससे आप अचानक से डर जाते हो, या कुछ ऐसा फीलिंग आती हो आपको कि चीज़ें कुछ ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें कोई अभी नहीं हो रही है। आप को एक तरह का सिद्धि प्राप्त हो रहा है, एक तरह का मैं बोल सकती हूँ कि एक अलग एनर्जी में आप एंटर कर रहे हैं। ओके, तो आपको इन सब चीज़ें से डरना नहीं है आपको। ओके, अगर आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है या होता है मेडिटेशन के टाइम या जाप ध्यान के टाइम, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपके अंदर एक कुंडलिनी की जागृति हो रही है। ओके, थर्ड आई चक्रा, कहीं नहीं क्राउन चक्रा, जो सातों चक्रास होते हैं वो एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, अलग तरह का ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। ओके, एक तरह का सिद्धि प्राप्त हो जाता है आपको। ओके, ये एनर्जी मुझे वही बता रही है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन सब रहस्यमय चीजों से, एक रहस्यमय चीजें होती हैं जो सब लोग अवेयर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं संकेत मिला है कि मैं आपको इन सब चीज़ों से अवेयर करा दूं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दैट्स द रीज़न कि मैं इन चीज़ों को समझ सकती हूँ। ओके, और यह एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई, तो बहुत तेजी से आपकी ओर कोई ऊर्जा आ रही है, और यही ऊर्जा, ये सिद्धि आपकी ओर मैं आते देख रही हूँ। टेम्परेस की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत तेजी से ये ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। आपके अंदर वो प्रवाह हो रही है, वो ऊर्जा बहुत तेजी से। आपका सातों चक्रास कहीं ना कहीं मैं अलाइनमेंट में देख पा रही हूँ। आप डेफिनेटली मेडिटेशन करते होंगे तो कुछ विजुअलाइजेशन होते होंगे आपको, तो जो भी विजुअलाइजेशन जो भी आप देख पाते हैं उस दौरान आप उसको नोट डाउन करिए। एक तरह का सिद्धि आपको मिल रहा है। ओके, तो यूनिवर्स आपको इन सब चीज़ों से अवेयर कराना चाहते हैं। उन चीज़ों से आपको डरना नहीं है। कहीं ना कहीं मैं भी इन सब चीज़ों से स्टार्टिंग में डरी थी, मुझे भी लगा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही हो गई। मैंने भी उन सब चीज़ों को एक बैलेंस आउट किया, चीज़ों को समझा। तो अगर आप में से कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अगर आप इस ऊर्जा को आप फील कर पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको डरना नहीं है। एक तरह का एक सिद्धि आपको प्राप्त हो रहा है, आपकी कुंडलिनी जो है वो जागृत हो रही है। ओके, तो यस, बहुत ही तेजी से मैं ऊर्जा आपकी ओर प्रवाह होते हुए देख रही हूँ। एस ऑफ वांड्स, एक अवसर आपकी ओर आता हुआ देख रही हूँ। मे बी ये जो डिवाइन आपकी तरफ एक नया अवसर आपको दे रहे हैं, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए इस ऊर्जा को बैलेंस बनाना है आपको। आप उस ऊर्जा को बैलेंस आउट कैसे करेंगे? अगर आप की बॉडी शेक होती है, कुछ ऐसी चीजें आप फील कर पाते हैं जिससे अचानक से आप डर जाते हैं, या किसी तरह का कोई ड्रीम आपको आता हो जिससे आपको अचानक डरते हैं, तो आपको टेम्परेस की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपको उस ऊर्जा को आपको बैलेंस करना है। आप बैलेंस कैसे करेंगे? आप अगर कोई मंत्र जाप करते हैं, जो मंत्र आप बहुत ही दिल से कनेक्ट करते हैं, जिनको भी आप मानते हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि जो सातों चक्रा जो अलाइन होते हैं, उस ऊर्जा वो जो है ना बहुत तेजी से प्रवाह होना शुरू हो जाता है जब आप जाप ध्यान करते हैं। और ये ऊर्जा मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत तेजी से आपके बॉडी में वो प्रवाह हो रहा है। तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। आप फोर्सफुली उसको बैलेंस मत करिए, आप मन ही मन उस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। मे बी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप मन ही मन या फिर बोल कर भी आप बोलना जब स्टार्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा जो तेजी से जो प्रवाह होती है वो एक बैलेंस में आ जाता है। आप धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को देखेंगे, बैलेंस कर पाएंगे आप। या फिर आफ्टर 10-15 मिनट्स थोड़े थोड़े टाइम पे आप थोड़ा नंगे पांव जमीन पे चलना शुरू कर दीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, देन अगेन यू कैन स्टार्ट। ओके, कंटिन्यूअसली आप उस चीज को स्टार्ट मत करिए। जो डर मन में बैठता है उस डर को मत लाइएगा। ओके, एक रहस्यमय चीजें होती हैं जो डिवाइन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, एक तरह की सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है। ओके, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको बैलेंस करने की जरूरत है अपनी ऊर्जा को, जो बहुत तेजी से आपके अंदर वो प्रवाह हो रहा है। और जब वो बैलेंस कर लेंगे ना, तो वो चीजें, वो अवसर वो आपकी ओर आएगा, और वो जो अवसर आएगा ना, उससे आप बहुत आगे जाने वाले हैं। आपकी जय जयकार होने वाली है, आप लोगों के बीच में आपकी पहचान बनने वाली है। ओके, मुझे यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो मे भी किसी चीज को खोने का कोई अवसर कुछ ऐसा मिला हो जो आप खो चुके हैं या मिस कर दिया है आपने, उस चीज को कहीं ना कहीं अभी भी उस चीज को सोच के आप दुखी में हैं, सैड एनर्जी में आप दिख रहे हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उन सब चीजों को निकाल दीजिए, लेट गो करिए। जो चीजें हैं आपके पास, जिस जर्नी में आप एंटर किए हैं, जो ऊर्जा आपके अंदर कैरी कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए, उस पर वर्कआउट करिए। ओके, चीजें बेटर होंगी आगे। इन्हीं तो मैसेज प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए प्लीज
प्रोवाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, बॉटम ऑफ द एनर्जी देखती, वाओ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। यस, सुपर। हेरोफेंट अगेन, इट्स अ डिवाइन प्रेजेंस इन दिस एनर्जी। तो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी है आपके अंदर, आप एक डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, बहुत हाई ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं, तो उसको बैलेंस करिएगा। ओके, उसको बहुत ज़्यादा बॉडी अगर बहुत ज़्यादा आपका शेक होने लगता है ड्यूरिंग द मेडिटेशन या जाप ध्यान के दौरान, तो उसको आपको बैलेंस करना है। आपको मंत्र मन ही मन बोलना है और आपको जो फोकस है वो अपने जो फुट है, जो नीचे जो धरती पे जो हम अपना फुट रखते हैं वहां पे आपको फोकस करना है। अपने फोकस को वहां करके, यानी कि आप मन में बोल सकते हैं कि आप जो है एक धरती से जुड़ा हुआ है, आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आप एक धरती माँ से जुड़े हैं, आपकी ऊर्जा उनसे जुड़ी हुई है। इस तरह की चीजें अफर्मेशन डाल के आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप बोल भी सकते हैं या फिर मन में उन सब चीजों को दोहरा सकते हैं। आप देखना आपकी ऊर्जा जो है बैलेंस हो जाएगी। आप इन चीजों को कंटिन्यू रखिएगा, धीरे 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 चीजें ये बैलेंस आउट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज डिवाइन की ओर से आपके लिए आ रहा है, क्योंकि बहुत हाई ऊर्जा को आप कैरी कर रहे हैं और यहाँ पे चीजों में बहुत फोकस है जो कि डिवाइन आपको देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं जिस चीज तरह से फोकस में है आप अपने मेडिटेशन को लेके, अपने जाप ध्यान को लेके, तो डिवाइन उस चीजों को देख रहे हैं और शायद इसीलिए इस तरह की जो अवसर, जो सिद्धि का जो अवसर आपको मिल रहा है, अवसर यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। आपको बहुत मजबूती से चीजों को पकड़ रखा है आपने, बहुत अच्छे से फोकस किया है आपने, तो शायद ये सिद्धि, ये एनर्जी आपको इसीलिए डिवाइन आपकी ओर बहुत तेजी से आपकी तरफ भेज रहे हैं। तो उसको थोड़ा आप बैलेंस करके रखिएगा, उसको संभाल कर रखिएगा, ये बहुत बड़ा अवसर है आपके लिए। ओके, एंड या द एम्प्रेस की एनर्जी है, तो मे बी आप सिंगल हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे फीमेल की एनर्जी आ रही है। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है, तो क्राउन चक्रा एक्टिव होना दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडलिनी जागृत हो रही है दैट मीन्स कि एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्ति होती है। ओके, आपको भी डाउनलोड्स आ सकते हैं, आपको भी चीजें दिखाई दे सकती हैं। ओके, तो उस चीजों को मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रहा है। तो क्राउन चक्र आपका कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा है और यहाँ पे डिवाइन खुद अपना प्रेजेंस शो किए हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, इस तरह की एनर्जी अगर आप कैरी कर रहे हैं, इस तरह की आप फील कर पा रहे हैं, कोई रहस्यमय चीजें जो आप देख पा रहे हैं, ड्रीम हो या फिर विजुअलाइज कर पा रहे हो या जाप ध्यान के टाइम ऐसी चीजें फील कर पा रहे हो, या एवी कुछ चीजें से अचानक आप डर जाते हो, कुछ ऐसी फीलिंग्स हो कि कुछ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है, या कुछ ऐसी भी चीजें जो अनदेखी हो, जो रहस्यमयी हो, जिससे आप अनजान है, अनअवेयर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक तरह से एक सिद्धि प्राप्ति हो रही है आपको। ओके, आप एंजल से, डिवाइन से इस चीज का हेल्प लीजिए। आप जाप मन में दोहराना शुरू कर दीजिए और जो भी पेन, जो भी पास्ट में जो हुआ उसमें आपको फोकस नहीं करना है। जो भी आपने पेन झेला, जो भी दुख दर्द झेला है, जो भी धोखा आपको मिला है, उस चीज पे आपको फोकस नहीं करना है, उस चीज को नहीं देखना है। जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो सिद्धि दे रहे हैं, जो एनर्जी, जो डिवाइन लाइट आपको मिल रहा है, उसको फोकस करिए। ओके, बहुत बड़ा अवसर आपको मिल रहा है, आप जिस चीज पे फोकस है उसमें फोकस बनाए रहिए। ओके, और उसको बैलेंस करके रखना है। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो वो चीजें गलत तरीके से भी वो असर कर जाती है। फ्रेंड्स, ये ऊर्जा इतनी हाई होती है, हमारे बॉडी में सातों चक्र जब अलाइनमेंट में हो जाते हैं तो वो एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है। अगर हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो वो एक गलत इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आता है। तो उसको गलत इम्पैक्ट में नहीं ले जाना है, उसको सही तरीके से उसको यूटिलाइज करना है। ओके, तो एक तरह का एक सिद्धि है, एक रहस्यमय चीजें हैं आपकी ओर आ रही है बहुत तेजी से, उसको बैलेंस करिएगा। बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है ये आपके लिए। ओके, मैं थोड़े से डिवाइन के गाइडेंस लेती हूँ, आपके लिए कुछ मिले शायद। प्लीज डिवाइन, तो मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए, तो प्लीज दीजिए। ओके, आपको इन सब चीजों से परेशान नहीं होना है। ओके, डिवाइन से हेल्प लीजिए, जाप करिए, ध्यान रखिए और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करिएगा ड्यूरिंग द मेडिटेशन। मन ही मन जब इस तरह की फीलिंग्स आपको जब आए, इस तरह की चीजें आपकी बॉडी मूवमेंट होने लगे या कुछ ऐसी फीलिंग्स आने लगे, तो ओम नमः शिवाय का जाप आप जरूर करिएगा। इससे ऊर्जा जो है वो आपके बैलेंस में आ जाएगी। ओके, वाओ, यहाँ पे बहुत अच्छा एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे आ रहा है। तो मे बी आपकी ओर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी ओर आ सकता है, कोई गहरा फ्रेंड्स, कोई पुराना फ्रेंड्स आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है। आपकी जो है ना थर्ड आई चक्रा में यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए अवेकनिंग प्रोसेस में है आप। उस कार्ड में भी मैंने बोला कि आपका क्राउन चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड आई चक्रा
एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो आपका दोनों चक्रा जो है, जब ये दोनों एक्टिवेट होना शुरू होते हैं ना, जब इन दोनों का अलाइनमेंट शुरू होता है तो ये सब चीजें आप फील कर पाते हैं, ऐसी एनर्जी आपके अंदर प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। तो आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, कहीं ना कहीं आपका एक्टिवेशन शुरू हो चुका है, आप एक अवेकनिंग प्रोसेस में हैं आप। तो इन सब चीजों की फीलिंग्स, इस तरह का आप ऊर्जा आप कहीं ना कहीं फील कर पाएंगे। ओके, यस। आप किसी तरह का नया घर लेते हुए मुझे दिख पा रहे हैं। हो सकता है कोई नया घर लेने का आप सोच रहे हैं या फिर शिफ्टिंग होने का सोच रहे हैं। ओके, या यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई भी चैलेंजेस हो, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप हर चैलेंज को आप ओवरकम कर सकते हैं। ओके, बहुत ही वाइजली आपको बोला जा रहा है कि उसको चूज करिएगा और उस चीज को आप कम करिएगा। एंड कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहा है। या डेफिनेट से कंफर्मेशन आपकी तरफ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे आता हुआ दिख रहा है, कोई ऑफर, कोई प्यार का ऑफर आपकी ओर आ सकता है, क्योंकि इस कार्ड में भी मुझे ये दिखा। और ये कार्ड कंफर्मेशन है आपकी तरफ कोई मुझे मे बी इमोशनल ऑफर, कोई प्यार का ऑफर आपकी ओर आ सकता है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके लिए है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड द वॉइस काउंसलर, यस, यहाँ पे यस, आपको स्पिरिचुअलिटी, आपको मैंने बोला नहीं कि आपको डिवाइन से हेल्प लेना है, एंजल से हेल्प लीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डर मन में, किसी तरह की कोई चीजें मन में आ जाए तो आपको हेल्प लेना है। तो ये कार्ड ये बता रहा है कि आपको डिवाइन से हेल्प लेना है। आपको जो भी मन में आंसर्स रहेंगे ना, जिस चीज के लिए भी आपको आंसर्स चाहिए, जो क्वेश्चंस आप मेडिटेशन के टाइम आप वो क्वेश्चंस आप डिवाइन से आस्क कर सकते हैं। आप आत्ममंथन करिएगा, आपको देखिएगा आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको खुद आपको गाइडेंस मिल जाएगा उस चीज का। और यस, डेफिनेटली कोई नई आइडियाज अगर आपके मन में आते हैं तो डेफिनेटली उस चीज को आप एग्जीक्यूट करिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द एनर्जी, द स्टार की एनर्जी आई है। तो यस, कहीं ना कहीं ये स्टार की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है, एक डिवाइन की एनर्जी होती है। और यस, आपको अपने फ्यूचर ब्राइट पे आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन बोल रहा है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ही एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिलने वाला है, कोई किसी तरह का सिद्धि आपको प्राप्त होने वाला है। ओके, एंड पॉजिटिव चेंज, यस, आपके चैलेंजिंग टाइम खत्म हो रहे हैं। जो मैंने बोला कि टैरो में जो मुझे किसी तरह का पास्ट में जो दुख दर्द, जो सिचुएशन आए रहे हैं, जिसपे आप भी आप फोकस हैं उस चीज को, उस पर फोकस मत करिए, उसकी बहुत जल्द एंडिंग हो रही है। द वर्ल्ड का कार्ड आया था, इसमें भी कंफर्मेशन आया कि चैलेंजिंग टाइम का एंड हो रहा है और आप एक पॉजिटिव चेंज में एंटर कर रहे हैं। ओके, और आप एक लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक डिवाइन लाइट की ओर आपको बढ़ाया जा रहा है, आपको किस तरह का सिद्धि दिया जा रहा है। तो बस उस सिद्धि को, उस ऊर्जा को आप बस बैलेंस बना के रखना है। ओके, अच्छी चीजों के लिए उसको यूज करना है। थोड़े से एंजेलिक डाउनलोड्स लेती हूँ आप सबके लिए, मैं इसको थोड़ा सा शफल कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ओके, हीलिंग, आपको हीलिंग दी जा रही है। तो मे भी इस तरह की ऊर्जा जो आप कैरी कर रहे हैं ना, आपको हील प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मुझे टेम्परेस का जो कार्ड आया था उसमें हीलिंग को भी, एनर्जी को दिखाता है, तो इसीलिए आपको हील भी किया जा रहा है। जो आप पास्ट में जो भी एनर्जी आप कैरी कर रहे थे, अभी भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में आपने छुपा रखा उस दर्द को, तो उस चीज की आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। यू आर अ डिवाइन वॉरियर ऑफ ट्रूथ, योर जर्नी इज डिवाइनली सपोर्टेड। तो आप एक डिवाइन वॉरियर हैं आप। ओके, आप ट्रूथ के लिए खड़े रहते हैं, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, और आपकी जो जर्नी है ना, आपको डिवाइन उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, एंड यस, आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। तो आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है, आपको कुछ इंडिकेशन, एंजेलिक नंबर हो, किसी भी तरह की चीजें आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। आप उसी गाइड को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे थ्रू मिले, मेरे मैसेज के थ्रू मिले, किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है। तो आप इस जर्नी में बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है हर तरीके से। एंड यस, ट्रिपल फॉर प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में प्रोटेक्शन है, स्टेबिलिटी है। यू आर सराउंडेड बाय द एंजल्स, एंजल्स की ओर से भी आपको इंडिकेशन, आपको एंजल्स नंबर मिलते होंगे जो आपको गाइडेंस मिल रही है उससे कि आपको आगे क्या करना है। ओके, एंड या योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्स कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। आपकी एनर्जी को शील्ड कर दिया गया है, कोई भी डार्क फोर्स आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। आप जिस तरीके से एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी रहस्यमय चीजें आपके साथ हो रही हैं, वो चीजें आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। ओके, सो स्टे ओपन टू मिराकल्स। तो एक तरह का मिराकल्स आपके लाइफ में होने वाला है, पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। तो ये एक तरह का कंफर्मेशन है। डेफिनेटली
कोई तो सिद्धि, ऐसी चीजें सिद्धि आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी कुंडलिनी जागृत होने वाली है, आप अवेकनिंग प्रोसेस में है, आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने वाला है, अवेकनिंग प्रोसेस में है। तो आपको ओपन रहना है इस मिराकल्स के लिए। ओके, ये बाहर आया है फ्रेंड्स, मैं इसको ले लेती हूँ। आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है, तो डेफिनेटली ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो कोई मिशन है, हायर मिशन जो आपको चुना गया है यूनिवर्स की ओर से। आप एक चूजन बच्चे हैं, आपको चुना गया है, इसीलिए ये मैसेज आपके लिए आया है। किसी हायर मिशन के लिए आपको चुना गया है, हायर पर्पस के लिए आपको लाया गया है। एंड पॉजिटिव चेंजेस आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन, स्टे होपफुल। तो आपके बिहाइंड में एक पॉजिटिव चेंजेस के लिए वर्क किया जा रहा है। कुछ चीजें हैं जो आपके लिए है, आपको स्टे होपफुल, आपको होपफुल रहने के लिए, ऑप्टिमिस्टिक, आपको आशावादी बनाए रखने के लिए बोला जा रहा है। ओके, डिवाइन प्रोटेक्शन सराउंडिंग योर रिलेशनशिप। अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में है, जो कि मैंने बोला कि एक लव रिलेशनशिप आपकी ओर मुझे आता हुआ दिख रहा है, तो आपका रिलेशनशिप जो है ना पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। सो शायद इसीलिए कोई सोलमेट है आपके या कोई लवर है आपके जो आपकी ओर आ रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दी जा रही है, उस चीज को डिवाइन देख रहे हैं। एंड या द पावर ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस इज ऑलवेज विथ यू, कीप फेथ। तो आपका जो ट्रूथ है ना और जो गुडनेस, जो आपकी अच्छाई और आपकी जो सच्चाई है, वो आपका पावर है, हमेशा आपके साथ होता है। बस उस पर फेथ रखिए। ऐसा नहीं सोचिए कि जो सच्चे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं। डेफिनेटली उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन उस चीज को देखते हैं। वही लर्निंग, इसीलिए संघर्ष हमारे लाइफ में दी जाती है, चैलेंजिंग दी जाती है, ताकि आप उस चीज से सीखें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अपनी अच्छाई को किसी को फायदा मत उठाने दीजिए। ओके, ये आपका पावर है। आप जिस सच के साथ खड़े रहते हैं, जिस अच्छाई के साथ, जो आपका दिल है ना, प्योर हार्ट जो है, जिस तरीके से आप सच्चाई अच्छे तरीके से रहते हैं या लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो हमेशा अपने साथ रखिए और उसको फेथ बनाए रखिए, है ना। उस चीजों को खराब मत करिएगा। डिवाइन उसको देखते हैं, उसको रिवॉर्ड करते हैं, और उसी चीज का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। इतना बड़ा अवसर, इतनी बड़ी सिद्धि आपको प्राप्त होने जा रही है। ओके, एंड देयर ओन ट्रैप विल कैच देम। तो किसी तरह का कोई, अगर कोई ऐसे आपके एनिमीज या कोई ऐसे शत्रु अगर हैं, अगर आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, एनर्जेटिकली, फिजिकली, एनी किसी भी तरीके से, वो उस चीज में खुद ही फंसने वाले हैं, क्योंकि आप एक अलग तरह की ऊर्जा को कैरी करते हैं। आप डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं आप। वो फियर इज क्लाउडिंग योर विजन, रिलीज आउट टू सी द ट्रूथ। तो किसी भी तरह का अगर डर मन में रखेंगे ना, तो आपकी विजन को वो क्लाउड कर देगा। आप देख नहीं पाएंगे चीजों को, क्या चीजें सही हैं। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि फियर जो है वो आपको रिलीज करना है। किसी भी तरह का ट्रुथ जो है अगर सामने है, उसको रिलीज कर दीजिए। डरिए नहीं, चीजों को जो चला गया उसको रखना नहीं है, मन में डर नहीं रखना है। ओके, मैं एक और लेती हूँ फ्रेंड्स। योर एंजल्स आर नियर, दे विल ब्रिंग यू पीस। तो आपके एंजल्स आपके पास में ही रहते हैं, आपके अराउंड रहते हैं, जो आपके लिए पीस ला रहे हैं, आपके लिए शांति ला रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो जो भी आपके पास्ट में अशांति फैली थी, अब शांति होने वाली है आपकी लाइफ में। एंजल्स उस चीज को देख रहे हैं और उस चीज को ला रहे हैं। मैं बॉटम ऑफ द एनर्जी, योर जर्नी इज नाउ लीडिंग यू टूवर्ड्स योर सोलमेट। तो वो जो मैंने बोला ना कि एक तरह का मुझे लवर वाली जो एनर्जी आई, जो आपकी ओर आ रहा है, कोई रिलेशनशिप, किसी तरह का लव ऑफर, तो ये शायद इसी है, कोई सोलमेट है आपके जो आपकी ओर लव ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। अगर आप सिंगल हैं तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज आप सबके लिए। तो आप जो कोई भी हैं, जिनसे भी एनर्जी मैच करती हो, प्लीज वही इसको लीजिएगा, बाकी इसको इग्नोर करिएगा। इसमें से कुछ मैसेज हो सकते हैं कि आपसे रेजोनेट हो, प्लीज आप उसी को कैरी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इस चीज के लिए डिवाइन को क्लेम जरूर करिएगा, अपने यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।